नमस्कार। आज हो चुकी है 1 मार्च 2019 और आज की 10 तमाम बड़ी अपडेट खबरों में एक बार फिर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खबर आप तक। बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की, तो कैबिनेट ने किया फैसला, जम्मू कश्मीर आरक्षण कानून में होगा बदलाव और राजकोट में बनेगा एयरपोर्ट। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले नागरिकों को अब आरक्षण दिया जाएगा, जिसके तहत केवल एलओसी के पास रहने वाले नागरिकों को ही आरक्षण दिया जाता था। लेकिन अब जम्मू के लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। केंद्र की मोदी सरकार अब उनको आरक्षण देने जा रही है। 2004 के कश्मीर कानून के अंदर सरकार ने बदलाव किया है। उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले नागरिकों को अब आरक्षण के तहत अलग से सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही बता दें कि राजकोट गुजरात के अंदर एयरपोर्ट के निर्माण की नई मंजूरी दे दी गई है। कानपुर आगरा शहर के लिए मेट्रो ट्रेन परियोजना के लिए मंजूरी भी सरकार ने दे दी है। वोडाफोन आइडिया के 25,000 करोड़ रुपए तक का विदेशी निवेश की मंजूरी का प्रस्ताव सरकार ने पास किया है। इसके साथ ही तमाम बड़ी विकास की योजनाएं मोदी सरकार लगातार आगे बढ़ा रही है। बात करें दूसरी बड़ी खबर की, तो पंचायती राज में बम्पर भर्तियों का रास्ता खुला, 10,000 नौजवान को मिलेगा रोजगार। जी हां, आपको बता दें कि एजुकेशन डेस्क की तरफ से नई खबर निकल करके आ रही है। पंचायती राज की एलडीसी भर्ती 2013 का मामला 6 साल बाद सुलझ गया है और मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत ने भर्ती से जुड़ी फाइल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मामला कोर्ट में अटक रहा था, जिसके बाद 10,000 अभ्यर्थियों की नौकरी अटकी पड़ी थी। लेकिन 2013 में 19,000 पदों के लिए पंचायती राज की विभाग की भर्तियां निकली थी, जिसकी अब रास्ता क्लियर हो गया है और इसके साथ ही 10,000 अभ्यर्थियों को अब नई खुशखबरी मिलने वाली है। राजस्थान से यह बड़ी खबर थी। तीसरी बड़ी खबर निकल करके आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हरदा जिले की टिमरनी में बांटे किसान ऋण माफी के प्रमाण पत्र। बता दें आपको कि 15,000 से अधिक किसानों का तकरीबन 31 करोड़ रुपया किया माफ। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले विधानसभा चुनाव 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर के बड़ा वादा किया था। उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार उसको भुनाने में लग गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने टिमरनी के अंदर किसानों को किसान ऋण माफी के प्रमाण पत्र बांटे और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की भविष्य की सुरक्षित करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने कोई विशेष कदम नहीं उठाए और कांग्रेस ने सब कुछ बढ़िया कर दिया है। बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से चल रही है मुठभेड़, वाघा अटारी बॉर्डर पर हो रही अभिनंदन की तैयारी। आपको भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच भारत के पायलट जो कि पाकिस्तान में बंदी बना दिए गए, अभिनंदन की आज देश में वापसी होने वाली है और वाघा अटारी बॉर्डर पर उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की जा रही है। जहां पूरे देश भर में अभिनंदन के भारत वापसी के लेकर के उत्साह है, तो वहीं पाकिस्तान शांति के लिए अपना मुखौटा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दोनों की तरफ से कुपवाड़ा में लगातार फायरिंग जारी की जा रही है। साथ ही एलओसी पर भी सीज फायर उल्लंघन लगातार जारी है, जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सीएम अभिनंदन का रिसीव करने जाऊंगा, यह है गौरव की बात। बता दें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वो अभिनंदन को पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पर रिसीव करने के लिए जाएंगे। ये उनके लिए एक सम्मान की बात है। देश के सैनिक के वापस लौट कर आने को लेकर के हर कोई उत्साहित है। ऐसे में राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी देश भावना दिखाते हुए पायलट अभिनंदन के स्वागत में वहां जाने का इच्छा जाहिर की है। अगली बड़ी खबर निकल करके आ रही है। अब सरकार देगी बिना गारंटी के 1.60 लाख रुपए, यानी कि 1.5 लाख रुपए सरकार अब आपको बिना किसी गारंटी के देने वाली है। बता दें आपको कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी की तर्ज पर अब डेयरी, फिशरी, पोल्ट्री सेक्टर और समय पर कर्ज वापस करने के लिए 4% ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक की राशि बिना किसी गारंटी पर किसान को दी जाएगी और जिसका ब्याज 4% से भी कम होगा। इसी प्रकार की तमाम सारी योजनाएं सरकार चला रही है। अगली बड़ी खबर निकल करके आ रही है राजस्थान से। बता दें आपको कि राजस्थान के दौरे में चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए चालू की गई नई योजना किसान सम्मान निधि की योजना में किसानों का नाम राजस्थान की सरकार के द्वारा नहीं देने को लेकर के लगातार जबरदस्त हमला बोला था। उसके बाद राजस्थान की कांग्रेस सरकार की नींद उड़ गई और उसके बाद उन्होंने आनंद फानंद में किसानों की सूची पोर्टल पर डाल दी है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, जिसमें किसानों को 6,000 रुपए सालाना 2-2 हजार की 3 किस्तों के रूप में उनके सीधे खाते में लाभ देने का काम इस योजना में होगा। लेकिन इसकी किसानों की सूची, राजस्थान के किसानों की सूची राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने मोदी को नहीं सौंपी थी। इसको लेकर के मोदी ने चूरू की एक जनसभा में कांग्रेस सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उसको लेकर के फिर कांग्रेस की सरकार लगातार डर गई और उन्होंने आनंद फानंद में किसानों की सूची पोर्टल पर डाल करके सरकार को, केंद्र को ये सूची भेजी है। अगली बड़ी खबर क्या, पेट्रोल डीजल के दाम शुक्रवार को फिर लगातार दूसरे दिन हल्के से जारी रही। तेल विपणन कंपनियां दिल्ली, कोलकाता और मुंबई पेट्रोल के भाव में 8 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 9 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है। 2 दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के भाव 15 पैसे की प्रति लीटर की वृद्धि की गई, जबकि डीजल में 20 पैसे प्रति लीटर ये महंगा हो गया है। बात क्रिकेट जगत की करें तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 सीरीज मैचों में 2 T20 मैच भारत हार चुका है।
उसके साथ ही तीसरे मैच की तैयारी भारत कर रहा है। अगली बड़ी खबर करें 1 मार्च को सुस्त मांग से सोने के बाजार में सुस्ती, चांदी भी पड़ी फीकी। आपको बता दें कि चांदी और सोने की अब वो डिमांड कम होने लगी है और उसके साथ ही उनकी रेट में भी परिवर्तन होने लगा है। लोकल ज्वेलर्स की सुस्त मांग के चलते दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने की 450 रुपए गिर करके उसकी कीमत केवल 34,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई, जबकि चांदी की कीमत 425 रुपए गिर करके 41,050 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। तो ऐसी तमाम सारी अपडेट जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें खबर आप तक। धन्यवाद।